अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये कुछ अभी जो शुरू की क्लिप्स हैं ये थोड़े पहले की हैं। हस्बैंड मेरे पाकिस्तान गए हुए थे 10 डेज़ के लिए, तो मेरे और आलिया के लिए काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था। बस हम लोग ऐसे शाम को समटाइम्स वॉक पे निकल जाते थे, कभी मैं इसको लॉबी में लेके आ जाती थी और बस इसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था। बस बाहर जाने को भी इतना कोई दिल नहीं करता था, सेफ़ नहीं फ़ील होता था हस्बैंड के बगैर। लेकिन खैर फिर मेरा बेटा कभी लॉबी में से खेल रहा होता था थोड़ी देर, कभी इसको स्ट्रॉलर से खेलने देते थे और बस ऐसे ही अनयूजुअल गेम्स में आलिया बिज़ी रहता था। समटाइम्स उसका टॉयज़ के साथ नहीं खेलने को दिल करता था, तो बस इस तरह ये उल्टी चीज़ों के साथ खेलता था थोड़ी देर, और बस ये होता था कि मेरा और उसका दोनों का टाइम थोड़ा सुकून का गुजर जाता था दिन में। और बाकी का टाइम मेरा यूनिवर्सिटी के काम में गुजरता था। मैंने ऑनेस्टली 1-2 क्लासेस मैंने इन पर्सन अटेंड ही नहीं की इस दौरान। एक दफ़ा तो आलिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और दूसरी दफ़ा ऑनेस्टली मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी और इमोशनली भी मैं कुछ ठीक नहीं थी, और बस इसलिए फिर मैंने घर से काम किया। बाकी मेरे असाइनमेंट्स वगैरह भी काफ़ी ड्यू थे इस टाइम में, तो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ऑनेस्टली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया। और बस इसी तरह असाइनमेंट्स में, आलिया में, इन चीज़ों में मेरा वक्त गुज़रा। बाकी फिर मेरे हस्बैंड वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बैक टू रूटीन, बैक टू लाइफ हो गए। आलिया भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गई। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, 5-6 दिन के बाद लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे आ रहा था फैमिली डे का, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम बाहर एक ट्रिप लगाते हैं बॉस्टन का। तो एक रोड ट्रिप की हमने, टोरंटो टू बॉस्टन की। मेरे मामू भी रहते हैं बॉस्टन में, तो उनको भी हमने विज़िट किया। तो बस काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। तो ये मैं बैग पैक करी थी। एक बैग में मैंने अपने और आलियार के कपड़े और हमारे जूते रखे थे, दूसरे बेबी बैग में आलियार के जूते और उसके जो इमरजेंसी के ट्रैवल वाले कपड़े जो गाड़ी में ज़रूरत पड़ सकती थी वो, उसकी दवाइयाँ, ये चीज़ें सारी रखी, थर्मामीटर वगैरह, और उसकी ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने सारे रखे। 3-4 ब्लैंकेट्स में लेके जा रही थी, तो क्योंकि बेबीज़ का कोई पता नहीं होता ना कौन से वाला ब्लैंकेट ज़्यादा उनको चाहिए हो जिस टाइम पे, कभी मोटा चाहिए होता है, कभी पतला चाहिए होता है। साथ उसका एक ट्रैवल पिलो भी था, और ये आलियार का एक बेबी बैग पैक हुआ। ऑनेस्टली मुझे एहसास हुआ बच्चों के साथ बहुत पैकिंग करनी पड़ती है, ख़ुद की भी बहुत पैकिंग होती है मेरी, लेकिन ऑनेस्टली बच्चों के साथ बहुत सामान होता है। बाकी एक छोटा सा बैग पैक आलियार का था, उसमें मैंने उसके छोटे छोटे टॉयज़ रखे। तो वो काफ़ी क्यूट सा एक वो बना था उसका सेट अपना। और इस बड़े से मैंने ग्रोसरी बैग में आलियार के थोड़े बड़े वाले टॉयज़ रख लिए जो हैवी वाले थे, उसका मंकी, उसकी एलिफेंट, उसका बॉल वगैरह, उसके कुछ बुक्स। बाकी ये पोर्टेबल हाई चेयर मैंने एक ली हुई है अपने किचन में रखने के लिए, कभी कभार शेल्फ पे बैठता होता है आलियार ना, तो वो मैं साथ लेके गई। आलियार के स्नैक्स थे इस बैग में, और उसके अलावा ये अब मेरा पर्स रेडी हो रहा था, तो अपने पर्स में मैंने यूनिवर्सिटी बैग से ही कुछ जो पैक्स बनाए हुए थे ना चीज़ों के, लोशन और इस तरह इमरजेंसी पैक्स, वही मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए यूनिवर्सिटी बैग से उसमें। और फिर उसके अलावा मैंने अपनी सन ग्लासेस रखी, अपना वॉलेट रखा, और अपना छोटा वाला वॉलेट रखा, और अपना पेन रखा एक, बिकॉज़ यू नेवर नो कभी कोई पेपर फिल आउट करना पड़ जाता है बॉर्डर सर्विसेज पे। बाकी फिर मैंने सन ग्लासेस अपनी रखी, आई ग्लासेस रखी, और ये मैंने एक पैक में अपनी ज्वेलरी, हेयर टाइज़ और परफ्यूम्स नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखे। बैग था मेरे पास, मेकअप बैग ना, और ऊपर वाले साइड पे मैंने अपना मेकअप रखा, और बस इस बैग को भी मैंने किया बंद। नीचे वाला थोड़ा मुश्किल से बंद हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो बस ये मेरा मेकअप एंड कॉस्मेटिक बैग था जो रेडी हुआ। हम वैसे 3 या 4 दिन के लिए जा रहे थे, तो इतना ज़्यादा हमारा नहीं था टूर, लेकिन ये है कि चीज़ें फिर भी बच्चे के साथ और सारा कुछ काफ़ी हो गया था। तो आलियार की काफ़ी चीज़ें थी, मेरा खैर ये मेकअप बैग ही सबसे बड़ी चीज़ थी एज़ यूजुअल। लेकिन हाँ, बाकी मैंने अपना हेयर ड्रायर रखा, और वो भी मैंने सूटकेस में बंद कर दिया। अपना भी मैंने एक ट्रैवल पिलो लिया था, वो भी मैंने रखा। अपने हस्बैंड का बैग बनाया। हस्बैंड्स का बैग ना हमेशा छोटा सा ही होता है मुझे लगता है। अरसान के तो बस 2-4 कपड़े थे, और उनका एक आधा कोई वो शूज़ लेके गए हैं। बाकी एक बैग में अब मैंने ये बाथ वाली चीज़ें रखी, क्योंकि आलियार का सोप भी, बेबी सोप भी अलग होता है, ज़ाहिर है बेबी वॉश जो होता है, और मेरा भी बालियाज हुआ है बालों में, तो मेरा भी कलर वाला शैम्पू अलग है, तो वो मैंने नहाने वाले उसके टॉयज़ भी और ये सारी चीज़ें इसमें रखी।
और हमारे क्लेंजर्स वगैरह। इस कूलर में मैंने ड्रिंक्स रखी थोड़ी सी, छोटा सा कूलर था, बीच साथ हमारा ये था एक पिकनिक बास्केट थी। इस बास्केट में मैंने चिप्स नगेट्स बनाए थे, शामी कबाब के बर्गर्स, कुकीज़ वगैरह ये चीज़ें रखी रास्ते के लिए, ताकि रास्ते हमें कहीं रुकना ना पड़े और बस जब हमें भूख लगे हमारे पास ये रेडीली अवेलेबल हो। हम सुबह तकरीबन 3 बजे निकले थे घर से, 3 या 4 बजे, और मौसम काफ़ी ख़राब था रास्ते में। इट वाज़ प्रिटी बैड। आलियार भी बीच में उठ गया हुआ था, तो हमारा शुरू का सफ़र काफ़ी तंग गुजरा। टोरंटो से बोस्टन जाने के 2 रूट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे बॉर्डर्स हैं कनाडा और अमेरिका के, लेकिन जो हम 2 यूज़ कर सकते थे, या वो किंगस्टन और थाउजेंड आइलैंड वाला था, या नायग्रा फॉल्स वाला था। नायग्रा फॉल्स वाले पे रश थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम किंगस्टन वाली साइड से, हमने कहा कि हम थाउजेंड आइलैंड वाली साइड से चलते हैं। बट दैट वाज़ अ बैड डिसीजन, क्योंकि उस साइड पर बहुत स्नो थी, बहुत वेदर ख़राब था, रात का टाइम था, कोई गाड़ी भी हमें नज़र नहीं आ रही थी दूर दूर तक, बस जो हमारा वे था। सेकेंड वे पे आ रही थी, बट फर्स्ट जो 1 वे हम जा रहे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और स्नो पड़ रही थी। आलियार का मूड ऑफ हो रहा था, तो इट वाज़ अ रियली बैड सिचुएशन। शुरू का ट्रिप हमारा बहुत बैड था, जो शुरू का फर्स्ट आवर था। तो खैर उसके बाद फिर सुबह तो होनी ही थी, तो सुबह हुई और थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हुई, फजर का टाइम हुआ। हमने अपना पहला स्टॉप किया बॉर्डर से कुछ देर पहले, और वहाँ पे हम रुके, और ये आलियार के कार्टून्स वगैरह चल रहे थे पूरे रास्ते, क्योंकि वो जाग भी रहा था। उस बेचारे की भी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई। बाकी जिस ऑन रूट पे हम रुके थे वहाँ पे खुला तो कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे हमने लेना भी कुछ नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात है सुबह सुबह का टाइम था, तो वहाँ पे खुला भी कुछ नहीं हुआ था। जस्ट उनकी जो ऑन मार्केट होती है वो खुली हुई थी। ये आलियार थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था, बेचारा थक गया था कार सीट में ऑलरेडी बैठ के, हालांकि सिर्फ अभी 2-2.5 घंटे हुए थे हमारे सफ़र को, और प्लस वो जाग भी रहा था ना, नींद भी डिस्टर्ब हुई। तो खैर इधर वो थोड़ा बिजी हो गया चेयर्स को आगे पीछे करने में, चलने में, भागने में। हस्बैंड ने और मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की यहाँ पर रुक के। ये वाला वॉइस ओवर का पार्ट मैं तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। हर दफ़ा आलियार बीच में बोलने लग जाता है, बट आई एम लाइक यू नो व्हाट, बोलता रहे इस दफ़ा, कोई बात नहीं। खैर हमने चेंज वगैरह किया, गाड़ी में वापस आके बैठे, आलियार को भी चेंज किया, और ये कुछ समोसास वगैरह थे मैंने पैक किए हुए थे, तो ये मैंने आलियार को खिलाया। हस्बैंड ने और मैंने ऑन रूट से कॉफ़ी ली थी, मैंने आइस कॉफ़ी ली, इन्होंने रेगुलरली जस्ट वार्म कॉफ़ी, और बस हमारा ट्रिप हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया था, क्योंकि रोशनी थी, लेकिन मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब था, बट हम जा रहे थे चल से चल। और हमने इस ट्रैवल करते वक्त शुरू में पाकिस्तान भी कॉल की, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबसे बातें की हमने। ये हम ब्रिज पे पहुंच गए थे। बॉर्डर से पहले ब्रिज आता है थाउजेंड आइलैंड वाला, वहाँ पे हम पहुंच गए थे, और बस अब हम बॉर्डर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रहे थे अपने, और हमारे दोनों साइड ऑफ द ब्रिज पे पानी था। थाउजेंड आइलैंड्स काफ़ी प्यारी जगह है, बट वी कुडंट कैप्चर इट क्योंकि फॉग बहुत थी उस वक्त। बाकी आलियार साहब अपने जूते शूते उतार के खुद ही रेडी हो गए थे सोने के लिए, तो बस इसको मैंने ईज़ी कर दिया था। और ये हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया हुआ था इस दिस पॉइंट, और शुक्र है बॉर्डर पे ज़्यादा तंग नहीं किया, रश भी ज़्यादा नहीं था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से निकल आए, और अमेरिका की हमने सरज़मीन पे अपनी गाड़ी के पहिए रख दिए थे। और बस फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी मौसम इस साइड पे काफ़ी ख़राब था। फॉर द नेक्स्ट आवर एंड हाफ़ मौसम ख़राब ही रहा। आलियार सो भी नहीं रहा था, उसको हमने इसी तरह बिज़ी रखा, कभी कोई चीज़ पकड़ा रहे थे, फिर उसने पिकनिक बास्केट में से स्नैक्स निकालने शुरू कर दिए, ऐसे शेक कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। फिर उसने निम्को का पैक निकाला, शेक किया, और बस वो एक चीज़ निकालता था, शेक करता था, फेंकता था, फिर मैं दूसरी पकड़ाती थी। टॉयज़ के साथ भी वैसे ही कर रहा था कि टॉयज़ वो नीचे फेंकता जाता था और मैं पकड़ती जाती थी, और बस इसी तरह हमारा काफ़ी देर का सफ़र गुजरता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो वक्त आया जिसका हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे। आलियार साहब सो गए, और हम ज़रा फिर अब थोड़े इजी होके चला रहे थे गाड़ी में और हस्बैंड। और यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी क्लियर हो चुकी हुई थी इस साइड पे जब हम आए, तो थोड़ा अब हमारा अच्छे वाला टाइम गुजरा था सफ़र का। वैसे पहले भी अच्छा गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा स्ट्रेसफुल था। अब बेबी भी सो गया था, मौसम भी ठीक था, तो मैं और हस्बैंड इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। तो बस ये रास्ते में काफ़ी प्यारे प्यारे छोटे छोटे से विलेज टाइप जगह, थोड़े छोटे छोटे से टाउन्स आ रहे थे। फिर आलियार सोया, तो मैंने और हस्बैंड ने सोचा हम भी थोड़ा सा स्नैक टाइम करें। हमने कुरकुरे खाए, चिली चटनी वाले, जो कि हम यूजुअली खाते होते हैं और अपने रोड ट्रिप्स पे। तो हमने ये कुरकुरे खाए, आपस में इंजॉय किया, गाने सुने अपनी मर्ज़ी के। तो बस इसी तरह हमारा सफ़र गुजरता गया।
एट दिस पॉइंट अराउंड 2 घंटे गुजर गए थे। हमने एक और बीच में स्टॉप किया था जस्ट वॉशरूम और अलियार को चेंज वगैरह करने के लिए। उस दिन हमने अलियार के कपड़े भी चेंज किए थे एंड लकली वो वापस गाड़ी में आके फिर से सो गया, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। बीच में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, ट्रीज़, ग्रीनरी, पहाड़ वगैरह, सो इट वाज रियली रियली प्रिटी। और फिर फाइनली अराउंड 12 आवर्स के बाद, क्योंकि बीच में मौसम भी ख़राब था, स्टॉप्स भी किए। वैसे तो 9.5 घंटे की आ रही थी मैप के ऊपर ड्राइव, लेकिन हमें 12 घंटे लग गए ऑल टुगेदर। हम फाइनली बॉस्टन पहुंच गए और बस इधर हम कांटेक्ट वगैरह कर रहे थे मेरे मामू से और बस बता रहे थे कि हम आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े से शशके करी थी, अपनी रिंग पहन के, अपनी ब्रेसलेट पहन के। अभी मैंने मेकअप शेकअप अपना यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि थोड़ा फ्रेश होके, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह अराउंड 3 बजे हम निकले थे, तो उस टाइम तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। खैर उसके बाद ये 3-4 दिन बहुत अच्छे गुजरे। मूवीज़ देखी हमने काफ़ी सारी, और वो स्केरी मूवीज़ भी थी, लेकिन वो स्केरी कम और कॉमेडी ज़्यादा बन गई, क्योंकि हम आपस में देख रहे थे तो हम मजाक ही उड़ाई जा रहे थे बस। बाकी ये आलियार को जो है फुल ननियाल ट्रीटमेंट मिल रही थी, वो फुल बिगड़ गया था वहाँ जाके, सब उसके नखरे उठा रहे थे। डंकी भी देखी हमने, ऑनेस्टली आई लाइक्ड इट। तो हाँ बस इस तरह। और ये हम उससे नेक्स्ट डे, पहला दिन तो हमने मूवीज़ ही देखी और बस चिल किया, बातें की। अगले दिन हम थोड़ा बाहर गए। मेरी कज़न है, उसकी कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, उसने अपनी यूनिवर्सिटी जाना था, तो हमने थोड़ा उसका एरिया देखा यूनिवर्सिटी का, विच वाज़ रियली प्रिटी एज़ वेल। तो वो भी बिल्डिंग्स काफ़ी प्यारी थी। और बाकी मामू मेरे हार्वर्ड में होते हैं, काम करते हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी थोड़ी थोड़ी हमने पहले देखी थी, थोड़ी सी बिल्डिंग्स अब देखी। तो इट्स रियली एस्थेटिकली प्लीजिंग। बाकी यहाँ पे हम थोड़ा बॉन्डिंग टाइम कर रहे थे। मुझे ना, मेरी कज़न है, उसके हाथ बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैं उसके हाथ पकड़ी थी। बीच में मेरी दूसरी कज़न भी आ गई, मेरे हाथ भी लो, तो वो भी आ गई। फिर हम तीनों ने ऐसे बस ऐसे पिक्चर्स दी और वीडियोस दी ऐसे हाथ करके। और बस हम उसके कैंपस की तरफ पहुँच रहे थे, जा रहे थे। और उसके कैंपस के पास ना एक बहुत प्यारा लाइक लेक टाइप है, और वो बहुत ही खूबसूरत, लाइक इट्स सच अ नाइस प्लेस, लाइक लिटरली ब्लू ब्लू सा पानी है और बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा था पानी का भी। तो वो बड़ा प्यारा सा एक जगह हमें मिली, तो वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स भी ली। और जितनी देर कज़न एग्ज़ाम लिख रही थी, हम तस्वीरें ली, थोड़ा एक्सप्लोर किया वहाँ पे। तो बस इस तरह हम घूमते गए। और इसके मेरी कज़न के कैंपस के पास ना एयरप्लेन्स भी काफ़ी गुजर रहे थे। बॉस्टन का जो लोगन एयरपोर्ट है वो काफ़ी क्लोज़ था, आई गेस प्रॉक्सिमिटी में, तो प्लेन्स भी काफ़ी हमने देखे। यहाँ पे काफ़ी सारी गीस थी, और बस आलियार भी इनको देखते के खुश हो रहा था। और मुझे ऑनेस्टली पर्सनली गीस बहुत पसंद है। वैसे तो कनाडा में भी काफ़ी होती हैं गीस, लेकिन यू नो इतनी सारी, आई थिंक आलिया ने तो फ़र्स्ट टाइम देखी थी एक साथ। मैंने तो देखी हुई है पहले अपने बचपन में, बट आलिया ने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होके उनकी तरफ जा भी रहा था और उनको देख रहा था, उनको आवाज़ें दे रहा था। और वैसे मैंने नोटिस किया मेरे बेटे को बर्ड्स पसंद हैं, पिजन्स, पैरट्स, ये गीस, एनी टाइप ऑफ बर्ड उसको अच्छी लगती है। तो बस ये जा रहा था उनकी तरफ और वैसे दूर दूर भागनी थी तो बस इट वाज क्वाइट क्यूट। बाकी ये अब हम बस वापस अब अपने मामू के घर जा रहे थे, और बस वहीं पे हमने फिर नेक्स्ट 2 डेज़ गुजारे, आपस में बातें की, चिल किया, गेम्स खेली, और बस हमारा ट्रिप जो है वो इसी तरह जो है वो बाकी के 2 दिन भी गुजरे। और थर्ड डे फिर हम वापसी के लिए निकल रहे थे।
और यहाँ पे एट दिस पॉइंट हम निकल चुके हुए थे ऑन दी नॉट द थर्ड डे, सॉरी मैंने भी लास्ट क्लिप में थर्ड का है, बट आई मींट फोर्थ डे पे हम निकल गए थे वापसी घर के लिए। और बस अभी मैं बैठी हुई थी फ़िलहाल आगे हस्बैंड के साथ। अराउंड 9 o'clock हम निकले थे और हस्बैंड के साथ ही मैं आगे बैठी हुई थी और मेरा बेटा जो है वो पीछे बैठा हुआ था। वी वर टेस्टिंग के देखते हैं कितनी देर तक हम ऐसे बैठ सकते हैं। खैर लकीली मैं काफ़ी देर ऐसे बैठी रही। आते हुए भी ना आधा टाइम मैं जैसे आगे बैठी थी, आधा टाइम पीछे बैठी थी। तो बस बेबी के साथ ऐसे ही होता है, कभी आप आगे बैठते हो, कभी आप पीछे बैठते हो, डिपेंडिंग ऑन के बच्चे का मूड कैसा है, बच्चा आपको बैठने दे रहा नहीं दे रहा, सोया हुआ जाग रहे, ऑल दैट डिपेंड्स यू नो। तो खैर इसी तरह बस दोनों आते हुए भी और जाते हुए भी सफ़र ऐसे ही गुजरा कि कभी मैं आगे बैठी हुई थी, कभी मैं पीछे बैठ रही थी। और अब जाते हुए ना हमें मोस्टली सारा रास्ता क्लियर ही मिला था। वेदर ऑलमोस्ट लाइक टोरंटो तक ठीक ही था, थोड़ी बहुत स्नो थी बट इट वाज़न्ट दैट बैड जैसे आते हुए हुआ। तो स्टॉप्स भी हमने एक दो किए थे बीच में, लेकिन ये है कि नमाज़ वगैरह और वॉशरूम के लिए। और ये एक हमने जो स्टॉप किया था उसका मैं कैप्चर कर पाई थी, वो बस वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी और आलियार थोड़ा घूमा फिरा और हमने थोड़ी सी आइस ली, हमारे कूलर में आइस ख़त्म हो रही थी, आइस वगैरह ली। तो बस ऐसे ही हमारा गुजरा। वापसी पे ऑनेस्टली लाइक हम देख रहे थे यहाँ से कोई खाने पीने की चीज़ें, कनाडा साइड पे ना लाइक हलाल चीज़ें इतनी होती हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे इवन कोई वेज ऑप्शन भी नहीं थी। बस ऐसे ही हम कुछ सर्च कर रहे थे। फ्रेंड पे बस मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट मिल्क लिया, मेरे बेटे के लिए योगर्ट लिया और बस हम वहाँ से निकल गए। और ये अब हम बस वापस आ गए थे कैनेडियन बॉर्डर की तरफ। यहाँ हमने टूल देना था और बस आगे इसके बाद एक ब्रिज क्रॉस करके बॉर्डर आ गया। और कैनेडियन बॉर्डर पे तो लाइक अपना बॉर्डर है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अमेरिकन पे फिर भी इससे ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे भी वैसे इतनी देर नहीं लगी। लेकिन ऑब्वियसली कैनेडियन बॉर्डर्स ने सिर्फ आपका बस पासपोर्ट और PR कार्ड ये चीज़ें देखनी होती हैं और वो कहते हैं कि बस जाओ यू नो, अनलेस कि उनके पास कोई सस्पिशन का वो हो। लेकिन ऑब्वियसली हम कौन सा कुछ लेके आ रहे थे, यू नो, वी वर फाइन, तो हमें देर नहीं लगी। और बस वही ये 1000 आइलैंड जो मैं शुरू की वीडियो में लाइक शुरू में बताई थी वीडियो में, ये वही जगह है 1000 आइलैंड्स। यहाँ पे ना ये आइलैंड है, लाइक बेसिकली ये वाटर बॉडी है और इसके ऊपर 1100 यानी कि 1100 आइलैंड्स छोटे बड़े हर साइज़ के हैं इस वाटर बॉडी के ऊपर। तो ये काफ़ी कूल जगह है। यहाँ पे भी लाइक कभी हम ट्रिप लगाएंगे, यू नो, शिप वगैरह में आना पड़ता है, लाइक देयर इज़ अ बोट एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है कि इट्स अ प्रिटी नाइस प्लेस एज़ वेल। बस कभी यहाँ पे भी पिकनिक के लिए समर्स में आएंगे, अभी तो खैर ठंड बहुत है। तो हाँ, ये काफ़ी प्रिटी जगह है। बस यहाँ हमने एक और स्टॉप लिया था लास्ट बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में, और यहाँ बस हमने थोड़ा सा पॉपाइज़ लिया, टेंडर्स लिए थोड़े से, बस ऐसे आपस में थोड़े डिवाइड किए कि थोड़ा आसरा हो जाए घर जाने तक, क्योंकि आगे और 2 घंटे का ट्रैवल था अभी। और बस उसके बाद हम घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।